Hello bachcho, let's read this question. The question says, a solid AB has radii of cation A plus and anion B minus has 80 picometer and 200 picometer. What is the distance between two nearest A plus cations if A equals to 497.73 picometer? तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सॉलिड है AB जिसमें कैटायंस प्रेजेंट है A प्लस और एनायंस है B माइनस और उसका रेडियस है 80 पिकोमीटर और 200 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली। तो हमको फाइंड आउट करना है कि दोनों नियरेस्ट A प्लस कैटायंस में डिस्टेंस क्या है अगर एज लेंथ गिवन है 497.73 पिकोमीटर। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। डिटर्मिनेशन of crystal structure of solid AB to know the arrangement of A plus cations and B minus anions and find the distance between two nearest A plus cations। तो हमको यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना होगा सॉलिड AB का और वहाँ से हम जान पाएंगे कि A प्लस और B माइनस कैसे अरेंज्ड है और वहाँ से हम देखेंगे कि दोनों A प्लस में नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे इसके लिए हमको जानना होगा कि R प्लस का वैल्यू क्या है, दैट इज रेडियस ऑफ cation and R minus that is radius of anion। इन दोनों का रेशियो से R प्लस बाई R माइनस का रेशियो से हम फाइंड आउट कर सकेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है। तो R प्लस गिवन है 80 पिकोमीटर, R माइनस गिवन है 200 पिकोमीटर। तो ये R प्लस बाई R माइनस आ रहा है 0.4 और जब ये रेशियो 0.4 होता है दैट मीन्स स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर का शेप होता है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल शेप मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होते हैं 4। दैट मीन्स 4 A plus cations is surrounded by 4 B minus anions। Similarly, यहाँ पे होगा A plus 1 A plus cation is surrounded by 4 B minus anions and similarly यहाँ पे B minus anions जो होगा वो सराउंडेड बाई होगा 4 A plus cations। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये है सिमिलर टू ZnS जिंक सल्फाइड का क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो वो जिंक सल्फाइड का क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, वहां पे ऐसे एक क्यूब रहेगा। सो वी आर सीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ZnS पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट होंगे। सो देयर विल बी लाइक दिस 8 cubes present over here और यहाँ पे ऐसे जो 8 क्यूब्स प्रेजेंट होंगे वहां पे हम देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे 8 क्यूब्स है। तो इनमें कैटायंस का अरेंजमेंट देखते हैं। कैटायंस हम डिनोट कर रहा है ये वाला ग्रीन से, तो कैटायंस है इसे हम A प्लस ग्रीन कलर से डिनोट कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट होगा इन द बॉडी सेंटर, ऐसे सभी क्यूब्स में इन द बॉडी सेंटर ऐसे ये प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे
4 ऐसे बॉडी सेंटर्स में ऐसे ये प्रेजेंट होंगे. So these are the A plus cations and the B minus anions will be present. These are the B minus anions. तो ये प्रेजेंट होंगे ऐसे साइड में. So these will be present in the tetrahedral voids. तो ऐसे ये ऑक्यूपाइड होंगे. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितने हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और ये सब हम देख सकते हैं. So let us see them. तो यहाँ पे जो बॉडी डायगोनल है ये वाला है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. दिस इज द बॉडी डायगोनल. सो बॉडी डायगोनल होता है इक्वल टू √3a. तो ये सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं एंड ये वाला ये है टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेगा कैटायंस और ये B माइनस ऑक्यूपाई कर रहा है CCP. तो यहाँ पे बॉडी डायगोनल है √3a. तो यहाँ पे अगर बॉडी डायगोनल जो है वो जो √3a है वहां से हम देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये बॉडी डायगोनल्स में इंक्लूडेड है. तो ये इससे लेकर इसका जो डिस्टेंस है ये है √3a/2. that is the nearest distance between 2a plus, that is √3a/2. तो यहाँ पे हमारा a का वैल्यू गिवन है 497.73 पिकोमीटर. तो यहाँ से नियरेस्ट डिस्टेंस आएगा √3 into 497.73 पिकोमीटर डिवाइडेड बाई 2. दिस मच पिकोमीटर. हम देखे थे कि 497.73 है एज लेंथ. तो यहाँ से ये कितना आएगा √3 होता है 1.732 into 497.73 divided by 2. So that is 431.034 picometer. That is nearly equal to 432 picometer. So therefore the final answer for this question is option D, 432 picometer. That is the distance between two nearest A plus cations. Hope you have understood it well. Best of luck.